नमस्कार, मैं हूं जया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डेली लाइन का स्पेशल शो सिनेमास्कोप, जिसमें आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर की जिनकी मझी हुई कलाकारी जब जब सिने स्क्रीन पर देखने को मिली, दिल बस उनका मुरीद हो गया। बिहार के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले मनोज बाजपेयी ने जब होश संभाला तो पहला ख्वाब ही एक्टर बनने का देखा था। लेकिन अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए मनोज को जिंदगी के कई उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी दिल्ली तक पहुंचने के लिए उन्होंने झूठ का सहारा लिया था। उन्होंने पेरेंट्स से कहा था कि वो आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली जा रहे हैं। ऐसी ना जाने कितनी रुकावटों और संघर्षों के बाद मनोज ने फिल्म इंडस्ट्री में सफलता हासिल की, अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज मनोज बाजपेयी का जन्मदिन है। मनोज 55 साल के हो चुके हैं। तो चलिए इस खास मौके पर उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से आपके साथ शेयर करते हैं। मनोज बाजपेयी का जन्म 23 अप्रैल 1969 को बिहार के बेलवा जिले में हुआ था। मनोज के पिता किसान थे। ऐसे में परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। मनोज को बचपन से ही कोल्ड ड्रिंक और कबाब बहुत पसंद थे, लेकिन इन चीजों का स्वाद लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे। ऐसे में वो जब भी कोल्ड ड्रिंक या कबाब की दुकान से गुजरते तो मन मार कर रह जाते। मनोज कोल्ड ड्रिंक और कबाब खाने के लिए महीनों पहले से पैसे इकट्ठा किया करते थे। जब मनोज 5वीं क्लास में थे तभी उन्होंने एनएसडी में जाने का फैसला कर लिया था। उम्र के साथ मनोज का एक्टिंग के लिए जुनून बढ़ता चला गया। एक दिन उन्होंने राज बब्बर, ओमपुरी और नसरुद्दीन शाह का इंटरव्यू पढ़ा, जिसमें तीनों ने एनएसडी के बारे में जिक्र किया था। मनोज को एक्टिंग में करियर बनाने की एक राह मिल गई थी। उसी वक्त उन्होंने फैसला कर लिया था कि आगे चलकर उन्हें एनएसडी में ही एक्टिंग की पढ़ाई करनी है। मनोज 12वीं पास करने के बाद दिल्ली चले गए, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता से झूठ बोला था। उन्होंने कहा था कि मैं डॉक्टर तो नहीं बन सकता, लेकिन आईएएस जरूर बनूंगा और इसकी तैयारी के लिए दिल्ली जाना है। पिता ने झट से परमिशन दे दी। दिल्ली में 2-3 साल बिताने के बाद जब मनोज ने पिता को एक चिट्ठी के जरिए सच्चाई बताई कि वो एक्टर बनने दिल्ली आए हैं, तो उनके पिता का जवाब काफी मजेदार था। उन्होंने लिखा कि मैं तुम्हारा ही पिता हूँ, मुझे पता है कि तुम एक्टर बनने ही गए हो। ये पढ़कर मनोज ठहाके मारकर हंसने लगे थे। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद मनोज ने 2 बार एनएसडी का एग्जाम दिया और दोनों बार फेल हो गए। फिर मनोज बैरी जॉन के एक्टिंग स्कूल से जुड़ गए, जहां वो एक्टिंग सीखने के साथ 1500 रुपए फीस के साथ बच्चों को एक्टिंग भी सिखाते थे। जब मनोज बाजपेयी को बैंडिट क्वीन में काम करने का ऑफर मिला तो वो शॉक्ड रह गए थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्हें फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक दिन मनोज रिहर्सल कर रहे थे, तभी उनके पास तिग्मांशु धूलिया पहुंचे। उन्होंने मनोज से कहा, एक फिल्म के सिलसिले में शेखर कपूर तुमसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर मनोज शॉक्ड रह गए और उन्होंने कहा, भाई मजाक ना करो, वैसे भी समय सही नहीं चल रहा है। तब तिग्मांशु ने कहा, सच कह रहा हूं, उन्होंने तुम्हारी फोटो देखी है और वो तुमसे फिल्म बैंडिट क्वीन के सिलसिले में मिलना चाहते हैं। ये सुनकर मनोज शेखर कपूर से मिलने चले गए। मुलाकात के बाद उन्हें फिल्म में विक्रम मल्लाह का रोल ऑफर हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ये रोल निर्मल पांडे को मिल गया, तो वहीं मनोज निराश हो गए। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि तभी उनके पास तिग्मांशु की कॉल आई। उन्होंने कहा कि नसरुद्दीन शाह ने मानसिंह का रोल करने से मना कर दिया है। शेखर कपूर तुम्हें उनकी जगह कास्ट करना चाहते हैं। और इस तरह मनोज को फिल्म बैंडिट क्वीन मिली। इस फिल्म के जरिए मनोज को 50,000 रुपए मिले थे, जिसके सहारे वो सौरभ शुक्ला और बाकी साथियों के साथ मुंबई पहुंच गए। यहाँ वो 7 दोस्तों के साथ चौल में रहते थे। 1993 से लेकर 1997 तक ये साल उन्होंने जैसे तैसे बिताए। मनोज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये दौर उनकी लाइफ का सबसे खराब दौर था। न रहने का कोई सही ठिकाना था, न खाना खाने के पैसे थे और काम भी नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से मनोज को टीवी शो स्वाभिमान में काम करने का मौका मिला। इस सीरियल में काम करने के उन्हें हर रोज 1500 रुपए मिला करते थे, लेकिन मनोज का सपना तो बड़े पर्दे पर दिखने का था। अपने सपने को टूटता देख उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया था। इसी बीच मनोज की मुलाकात महेश भट्ट से हुई, जिन्होंने स्वाभिमान में किए गए मनोज की एक्टिंग की न सिर्फ तारीफ की, बल्कि उन्हें इंडस्ट्री छोड़ने से भी मना किया। जल्द ही मनोज को फिल्म दौड़ में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात राम गोपाल वर्मा से हुई।
इस मुलाकात के बाद ही रामगोपाल वर्मा ने मनोज को फिल्म सत्या ऑफर की। ये वही फिल्म थी जिसने मनोज के फिल्मी करियर में टर्निंग पॉइंट का काम किया। सत्या के बाद 1999 से लेकर 2003 तक मनोज को फिल्मों में कई अच्छे रोल मिले, लेकिन उन्हें 7 साल तक कोई अच्छे रोल ऑफर नहीं हुए। साल 2010 में आई फिल्म राजनीति से उनका करियर फिर से पटरी पर आ गया। 2012 में फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर रिलीज हुई, जिसने मनोज को रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद मनोज ने स्पेशल 26, शूट आउट एट वडाला, सत्याग्रह, तलवार, बागी 2, सत्यमेव जयते जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। ओटीटी पर उनकी 7 वेब सीरीज रिलीज हुई, जिसमें से द फैमिली मैन को लोगों ने काफी पसंद किया। तो वहीं फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है भी लोगों को खूब पसंद आई। मनोज की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी पहली शादी दिल्ली की एक लड़की से हुई थी। उन्होंने ये शादी तब की थी जब वो स्ट्रगल कर रहे थे। हालांकि ये शादी 2 महीने में ही टूट गई थी। फिल्मी दुनिया में एंट्री करने के बाद उनकी मुलाकात एक्ट्रेस नेहा से हुई, जिनका असली नाम शबाना रजा है। मनोज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने हंसल मेहता की पार्टी में पहली बार शबाना को देखा था और पहली ही नजर में उनसे प्यार हो गया था। दोनों ने एक दूसरे को 7 साल तक डेट किया और फिर शादी कर ली। आज के एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।